हेलो दोस्तों। तो आज की एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रोटर इन सेंट्रीफ्यूज। कि सेंट्रीफ्यूज में कितने प्रकार के रोटर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो टाइप्स है, जो सेंट्रीफ्यूज में रोटर्स के टाइप्स हैं, ये मेनली तीन प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है वर्टिकली रोटर, दूसरा है फिक्स्ड एंगल रोटर और तीसरा जो है वो है स्विंगिंग बकेट रोटर। ये जो तीन प्रकार के रोटर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रीफ्यूज में ये जो तीन प्रकार के रोटर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोटर है। और ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रोटर इन सेंट्रीफ्यूज में, ये आपके एग्जाम ऑफिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को आप थोड़ा सा भी स्किप ना करें और पूरा देखें। इन सभी टॉपिकों पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पिछले क्लास में मैंने जो टॉपिक को डिस्कस कराया है उनमें सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल को और टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज, इन सभी टॉपिकों पर उन क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप पिछले क्लास को अटेंड करिए, क्योंकि वे सब जो भी टॉपिक है वे आपके एग्जाम में आपके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर अभी हमने बात की कि आज के क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रोटर इन सेंट्रीफ्यूज में। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपसे बता दूं, जो स्टूडेंट अभी पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि सेंट्रीफ्यूज क्या है। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट होता है और यही इलेक्ट्रॉनिक मोटर ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलरी पाथ पर रोटेट करवाता है और इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है, जिसके वजह से जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन में पार्टिकल है उसको सेपरेट किया जाता है। जैसे कि आप उदाहरण में एक ले सकते हैं, मिल्क इंडस्ट्री में प्रोटीन जो मिल्क में केसिन होती है उसको सेपरेट कराने के लिए सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का यूज होता है। तो आई होप कि जो स्टूडेंट पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वे सेंट्रीफ्यूज को समझ गए होंगे। तो आइए हम अपने मेन टॉपिक पर डिस्कस करें। तो हमने अभी बताया कि सेंट्रीफ्यूज के रोटर पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो उनमें से सबसे पहला हमने अभी बताया कि जो है वर्टिकली रोटर। तो आइए हम अब देखते हैं कि वर्टिकली रोटर क्या है और कुछ इसके फीचर को। तो वर्टिकली रोटर, आप सबसे पहले इस फिगर को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। यही जो फिगर है यही वर्टिकली रोटर का फिगर है। तो जो वर्टिकली रोटर होता है और इसके बॉडी में जो होल है, होल मतलब जो इसके बॉडी में होल है, इन्हीं में तो सॉल्यूशन को फिलअप किया जाएगा, जिसकी वजह से रोटर सेंट्रीफ्यूज में इसको रोटेट किया जाएगा। तो जो ये वर्टिकली रोटर है इनमें जो इनके बॉडी में जो होल होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो 90 डिग्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वर्टिकली रोटर का। आपसे बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो ये 90 डिग्री है ये वर्टिकली रोटर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो वर्टिकली रोटर होते हैं उनके बॉडी में 90 डिग्री पर होल होते हैं। और जब इस रोटर को एक्सेलरेट किया जाता है तो ये जो होल में जो सॉल्यूशन भरे हैं इन सॉल्यूशन को 90 डिग्री पर ही रोटेट किया जाता है। तो वर्टिकली रोटर का अभी हमने बताया कि जो वर्टिकली रोटर होते हैं उनमें 90 डिग्री पर उनके बॉडी में होल होता है और इन्हीं होलों में सॉल्यूशन को फिलअप करके और जब ये रोटर को एक्सेलरेट किया जाता है तो ये रोटर सॉल्यूशन को 90 डिग्री पर ही रोटेट करवाता है। तो वर्टिकली रोटर का मेन इंपॉर्टेंट फीचर कि 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है और इनकी बॉडी में जो होल होता है वे भी 90 डिग्री पर ही होता है। तो आई होप कि आपने वर्टिकली रोटर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आइए अब हम दूसरे प्रकार के रोटर पर चलते हैं जो है कि फिक्स्ड एंगल रोटर। तो जो फिक्स्ड एंगल रोटर है इसमें जो मेटल कंसिस्ट होते हैं, फिक्स्ड एंगल जो रोटर है इनमें मेटल कंसिस्ट होते हैं और इनके बॉडी में 6 से लेकर 12 होल प्रेजेंट होते हैं। जो फिक्स्ड एंगल रोटर हैं वे कंसिस्ट किए होते हैं मेटल को और ये जो इनका बॉडी है उसमें 6 to 12 होल विद इन दियर बॉडी, इनके बॉडी में 6 to 12 होल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होल का एंगल है, अब यहाँ पर ये एक बात और इम्पोर्टेंट, ये जो फिक्स्ड एंगल रोटर में के बॉडी में जो ये 6 to 12 होल्स हैं तो ये होल का जो एंगल है वे
45 डिग्री पर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत अच्छे से समझिए कि जो फिक्स्ड एंगल रोटर है उसमें उनके बॉडी में जो 6 to 12 होल होते हैं और ये होल 45 डिग्री पर होते हैं। टू वर्टिकली एक्सेस पार्टिकल ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड स्टैक विद द वॉल। तो जो अभी हमने बताया कि 6 to 12 होल होंगे इनके बॉडी में और ये जो होल हैं ये 45 डिग्री पर होंगे। तो इन होल में जब सॉल्यूशन को फिलअप करके इस रोटर को एक्सेलरेट किया जाता है तो एक्सेलरेट करने पर शॉर्ट डिस्टेंस पे ही जो सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वे आपस में टकराव होने लगता है। तो फिक्स्ड एंगल रोटर का मेन इंपॉर्टेंट यही है पॉइंट की इनका जो होल होता है जिसमें कि सॉल्यूशन को फिलअप किया जाता है वह 45 डिग्री पर होता है। तो आइए अब हम लास्ट वाला जो रोटर है स्विंगिंग बकेट रोटर, अब हम इन पर देखें कि ये स्विंगिंग बकेट रोटर क्या है। तो स्विंगिंग बकेट रोटर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब इसे एक्सेलरेट किया जाता है तो एक्सेलरेट इसका कोई एक एंगल फिक्स नहीं होता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए कि इनका जो स्विंगिंग बकेट रोटर है इसमें कोई भी एंगल फिक्स्ड नहीं होता है। तो इनके होल में द रोटर हैव अ बकेट द एक्सेलरेटर अप्लाइड ऑन द रोटर द पोजीशन ऑफ अ ट्यूब एज अ हॉरिजॉन्टल। तो इनके जो होल हैं इनके बॉडी में रोटर के बॉडी में जो होल हैं उनमें जब सॉल्यूशन को फिलअप करके इसे एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलरेट करने पर जो ये होल हैं ये पूरी तरीके से हॉरिजेंटली ये जो ट्यूब है, ट्यूब या फिर होल, आप इसको एक ही फॉर्म में समझिए, ट्यूब भी समझ सकते हैं होल भी समझ सकते हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन को फिलअप किया जाए। तो इन्हीं सॉल्यूशन को जब फिलअप करके इन्हें एक्सेलरेट किया जाता है तो ये ट्यूब जो है वे हॉरिजेंटली हो जाते हैं। यहाँ पर आप फिगर में अच्छे से समझ रहे होंगे, जब इसे तेजी से रोटेट किया जाता है एक्सेलरेटर देकर तो ये जो ट्यूब है ये पूरी तरीके से हॉरिजेंटल हो जाएंगे। लेकिन जब ये इनका जो एक्सेलरेटर है ये पूरी तरीके से डाउन कर दिया जाएगा तो फिर ये अपने रियल पोजीशन में वर्टिकली एक्शन में ये फिर आ जाएंगे। तो आज के क्लास में हमने देखा कि जो सेंट्रीफ्यूज है उसमें 3 प्रकार के रोटर को हमने देखा, वर्टिकली रोटर, फिक्स्ड एंगल रोटर, स्विंगिंग बकेट रोटर। तो वर्टिकली रोटर में हमने बताया कि इनका जो ट्यूब होता है वह 90 डिग्री पे होता है और जो फिक्स्ड एंगल रोटर का हमने बताया जो इनमें ट्यूब होता है जिसमें कि सॉल्यूशन फिलअप किया जाए वह 45 डिग्री पे होता है और जो स्विंगिंग बकेट रोटर है इनमें कोई भी एंगल नहीं होता है। जब इनमें सॉल्यूशन फिलअप करके इन्हें रोटेट किया जाता है तो ये हॉरिजेंटली एक्सेस में आ जाते हैं और फिर ये जब इनमें एक्सेलरेटर को डाउन कर दिया जाता है तो फिर अपने ये रियल पोजीशन यानी कि वर्टिकली एक्शन में आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था सेंट्रीफ्यूज में जो रोटर का टाइप्स था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।